हेलो बच्चों, पिछले भाग में हम सब ने बात किया था अध्यारोपण का सिद्धांत। वैद्युत बलों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, जब कई बिंदु आवेश हों, कई स्थिर बिंदु आवेश हों, उसके लिए कूलाम नियम पर्याप्त नहीं होता, अतः अध्यारोपण का सिद्धांत हम सब ने पढ़ा था। आज हम सब उस पर कुछ न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। एक आवेश कैपिटल क्यू उसके केंद्रक पर उपस्थित हो तो केंद्रक पर कितना बल आरोपित होगा। केंद्रक पर उपस्थित कैपिटल क्यू पर कितना बल आरोपित होगा। इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा L है। चलिए देखते हैं केंद्रक क्या होता है। त्रिभुज कोई भी त्रिभुज हो, उसके माध्यिकाओं के कटान बिंदु को ही केंद्रक कहते हैं। माध्यिकाएं क्या होती हैं? किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने पर ये एक दूसरे को एक बिंदु पर संगामी रूप से प्रतिच्छेद करते हैं। इसी को केंद्रक कहते हैं। तो माध्यिकाओं के कटान बिंदु को ही केंद्रक कहते हैं। माध्यिकाएं मीडियन जो होते हैं, मीडियन जहां कट करते हैं वहीं पर केंद्रक होता है। एल्टीट्यूड क्या होता है? सामने के शीर्ष से सम्मुख वाले भुजा पर लंब रेखा खींची जाए। लंब रेखा खींची जाए तो उसे एल्टीट्यूड कहते हैं, लंब रेखाएं कहते हैं। इसे लंब केंद्र कहते हैं। इसे केंद्रक कहते हैं। उसके लंबार्धक, लंब भी हो और अर्धक हो, एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसी को सरकम सेंटर कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। ये है आर्थो सेंटर, ये है सरकम सेंटर, परिकेंद्र। एक और होता है, ये सेंट्रॉयड है। एक और सेंटर होता है जो कोणों की अर्धक से प्राप्त होता है। कोणों की अर्धक रेखाएं जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती उसे इन सेंटर कहते हैं, अर्थात अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र कहते हैं, इन सेंटर।
तो ये कुल 4 टाइप्स के सेंटर होते हैं, 4 टाइप के सेंटर होते हैं। यदि हम सब एक समबाहु त्रिभुज ले लें, समबाहु त्रिभुज में ये चारों सेंटर एक ही पॉइंट पर होते हैं, सभी सेंटर एक ही बिंदु पर होते हैं। आगे बाकी और जो प्रकार के त्रिभुज होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, उसमें चारों जो सेंटर होते हैं, चारों केंद्र होते हैं, वो अलग अलग बिंदुओं पर होते हैं। ये चारों जो केंद्र होते हैं वो अलग अलग बिंदुओं पर होते हैं। तो चलिए हम सब इसमें बात करते हैं। इसके जो मीडियन होते हैं वो 2:1 रेशियो में एक दूसरे को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये पार्ट 2 होता है, ये पार्ट 1 होता है, ये पार्ट 2 होता है, ये पार्ट 1, ये 2 होता है, ये 1। इस तरह से मीडियन जो होते हैं वो 2:1 रेशियो में वह क्या करते हैं, डिवाइड होता है। उसका जो है सेंट्रार्ड जो केंद्रक होता है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। इस क्वेश्चन की बात करें तो समबाहु त्रिभुज जो होता है, इसके प्रत्येक कोण 60-60 अंश के होते हैं। अब यहां से हम सब कह दें ABC है, ये इसका मीडियन हो जाए। अब मीडियन को हम सब लिख दें H, मीडियन को लिख दें H। यही मीडियन इसका एल्टीट्यूड भी कहलाएगा, क्योंकि तीनों जो इसकी भुजाएं हैं वो सभी इक्वल हैं, तो इसी को हम सब H कहें। तो इस H का मान इसके एल्टीट्यूड के बराबर आएगा। तो एल्टीट्यूड सब L है, इसका एल्टीट्यूड निकालेंगे तो ये एल्टीट्यूड इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। ये भी L/2 होगा, यह भी L/2 होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी डिस्टेंस कितना रहेगा, L रहेगा। तो ये निकालना चाहें तो ये निकल जाएगा। ये हम सब बोधायन का प्रमेय लगाएंगे या पाइथागोरस का प्रमेय जिसे बोलते हैं। तो उस बोधायन के प्रमेय से L² प्लस L², ये क्या है, कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस में जो है हम सब कहेंगे L² H² प्लस L/2 का होल स्क्वायर। जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या मिल जाएगी इसमें, L²। अब इसको इधर ले आइए तो माइनस हो जाएगा, L²/4 H²। अब ये क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 4L² माइनस L²/4 आ जाएगा H²। ये हो जाएगा 3L²/4 बराबर क्या हो जाएगा, H²। तो H की वैल्यू मिल गया। इसको क्या निकाल लीजिए, रूट निकाल लीजिए। 3L²/4 अर्थात कितना आ जाएगा, √3L/2। H की वैल्यू मिल गई, H की वैल्यू मिल गई, कितना मिल गया, √3/2। अब यहां से देखिए, यहां से सभी से मीडियन ड्रॉ किया जाता है, मीडियन ड्रॉ किया जाता है। तो ये मीडियन जो होता है 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको हम सब O मान लें। क्या मान लें, O पॉइंट, जिस पर क्या है, Q है, तो O मान लें। ये दूरी आपका क्या कहलाएगा, OA दूरी, OB दूरी, OC दूरी समान होगा। तो यह क्या कितना होगा, तो ये 2 पार्ट में रहेगा। कितने पार्ट में रहेगा, 2 पार्ट में रहेगा। ये 1 पार्ट में है, इसी को 3 पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2/3 और ये H कहलाएगा। इस पूरे H का 2 पार्ट रहेगा, OA या OB या OC। तो H की वैल्यू कितना है, 2/3 इंटू H की वैल्यू √3/2 रख देते हैं, L √3/2
2l रख देते हैं। 2 से 2 कटा, √3 से √3 कट जाएगा। कैसे कटेगा? तो हम सब लिख देंगे √3, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और उसके बाद l, √3 से √3 कट जाएगा, एक बचेगा l/√3। यहां से हम सबको पता चला इसकी दूरी OA की दूरी मिल गया, कितना मिल गया? यह मिल गया। हम सबको सॉल्व करने की इतना आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम सब इसकी दूरी कितना लिख सकते हैं? यह लिख सकते हैं l/√3। OA की दूरी या A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें, तो OA की दूरी, OB की दूरी, OC की दूरी डायरेक्ट हम सब लिख सकते हैं l/√3, या ऐसा लिख सकते हैं 2/3h। h की वैल्यू आप सब डायरेक्ट लिख दीजिए, h इक्वल टू कितना होता है? √3/2l। एल्टीट्यूड होता है इसका, समबाहु त्रिभुज का एल्टीट्यूड होता है √3/2 भुजा। आगे चलते हैं हम सब, तो हम सबको मिल गया। अब इसी बाकी इसको हम सब लिख सकते हैं OA, OB, OC 2/3h, सब वैल्यू रख दीजिए तो डायरेक्टली मिल जाएगा l/3। ये सब करने की आवश्यकता नहीं। आगे आइए, अब हम सब इनके बीच में लगने वाला फोर्स निकालते हैं। इस पर संपूर्ण जो है फोर्स की चर्चा करते हैं। तो इसमें 3 टाइप्स के बल हैं, तो एक बल की सहायता से निकलेगा नहीं, तो यहाँ हम सबको अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना पड़ेगा। तो एक बल लगेगा A से O की ओर, क्योंकि ये सब पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो हम सब इसको क्या कर देंगे? A से O की ओर एक बल लगेगा। इस बल को हम सब नाम रखते हैं O पर A के कारण कैसा बल लगेगा, इसे कहेंगे FOA। ऐसे तो होगा क्या? 1/4πε0, 1/4πε0 ये मिल जाएगा। Q, कैपिटल Q अपान में R², OA का स्क्वायर, OA का दीजिए चाहे क्या कर दीजिए आप सब, AO कर दीजिए, दोनों इक्वल डिस्टेंस होता है, तो l/√3 का स्क्वायर। अब इसमें डायरेक्शन मिलेगा r कैप जिसे कहा जाता है, तो r कैप की वैल्यू कितना आ जाएगा? इसी r कैप को हम सब लिखेंगे, r कैप को कहेंगे यहां से यहां तक की डायरेक्शन OA कैप, क्या कहेंगे? OA कैप, ये लिख सकते। डायरेक्शन क्या होगा? इधर से इधर है, A से O की ओर, किधर है? A से O की ओर, तो हम सब AO कैप कर देंगे। क्या कर देंगे? AO कैप कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा फोर्स क्या होगा? यही फोर्स इसका भी होगा, लेकिन इस डायरेक्शन, डायरेक्शन में इस डायरेक्शन B से O की ओर, तो यह मिलेगा F, इसे लिख देंगे BO जो है, B से O की ओर जो बल लग रहा है उसे हम सब OB के द्वारा दिखा रहे हैं। O पर B के कारण बल, O पर B के कारण बल, तो ये मिल जाएगा, सेम बल मिलेगा, 1/4 परिमाण में सेम रहेगा, डायरेक्शन में बदला रहेगा, तो Q, कैपिटल Q अपान l/√3 का होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा B से O की ओर, तो हम सब BO कैप कर देंगे, BO कैप। आगे चलते हैं हम सब, तीसरा बल लगेगा C से O की ओर लगेगा, तीसरा बल C से O की ओर लगेगा। इस बल को हम सब कहेंगे, C से O की ओर जो बल लग रहा है, वेक्टर F O पर C के कारण, O पर C के कारण 1/4πε0, तो Q, कैपिटल Q परिमाण में यही रहेगा, √3 का होल स्क्वायर। आगे क्या मिलेगा? C से O की ओर, CO कैप, CO कैप R के द्वारा दिखाया जाता, तो इसी को हम सब लिख देते हैं। यहाँ R कैप वाला दिखाया जाता, R कैप, तो हम सब इसे OC लिख देते हैं ऐसे, यहाँ से यहाँ की डायरेक्शन कहा जाता है। लेकिन C से O की ओर दिखाया जा रहा है, तो CO कैप कर देते हैं। R के रूप में डिस्टेंस मानते हैं, तो हम सब लिख देते हैं R OC, सेम टू सेम इस टाइप का दिखा देते हैं। मान के अनुसार है, किस तरह से आप मानते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ हम सबको 3 डायरेक्शन मिल गया, 3 डायरेक्शन मिल गया। एक डायरेक्शन इधर मिल रहा है, एक डायरेक्शन इधर मिल रहा है। O से O पर एक पॉइंट हम सब यहाँ देख लें,
एक पॉइंट है O, अब इस पर एक बल इधर लग रहा है जिसे हम सब क्या कर रहे हैं F O A कह रहे हैं। देखिए इस डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा बल इधर लग रहा है जिसे हम सब क्या कर रहे हैं F O B कह रहे हैं, F O B कह रहे हैं। अब तीसरा बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, तीसरा बल इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब परिमाण में लेंथ में तीनों की जो लेंथ हो वो क्या होगी समान होगी। इसे हम सब लिख देंगे F वेक्टर F क्या है OC। तो ये तीनों बल क्या होंगे, तीनों बल इनके बीच की जो एंगल होगा 120 एंगल होगा। यह भी 120, यह भी 120 और यह भी 120 होगा। O पर यह तीन टाइप से बल लग रहा है जिनके बीच में परस्पर एंगल कितना बना है 120। तो देखिए तीनों बल समान है क्योंकि ये सब क्या होगा 60-60 अंश के होंगे। जब 60-60 अंश के होंगे तो हम सब कहेंगे यह वाला एंगल 30 अंश होगा। कितना होगा 30 अंश होगा। यह भी एंगल कितना होगा 30 अंश होगा। 30-30 60 हो गया तो बच्चा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा तो हम सब कहेंगे इसी के मध्य से ही तो ये जा रहा है, इसी के मध्य से ये जा रहा है। जब मध्य से जा रहा है तो हम सब इस वाले पूरे एंगल को जो कहेंगे यह भी 60 होगा, यह भी 60, इसी प्रकार से यह भी हो जाएगा 60। यह भी एक इसी के मध्य से जा रहा है इस पूरे, तो यह भी 60 हो जाएगा, 60-60 120 हो जाएगा। 120 एंगल पर लग रहा है। अब हम सब इसी का परिणामी निकालना है। इसी का परिणामी निकालने के लिए हम सब करेंगे क्या, पहले दो बलों का परिणामी निकाल लेते, दो बलों का परिणामी निकाल लेते। दो बलों का परिणामी निकालने के लिए आपको जो है एक प्रकार का आपके पास सूत्र है R इक्वल टू क्या हो जाता है रूट में जो पढ़ाया जा चुका है पिछले क्लास में A² प्लस B² या P के आधार पर भी माना गया है। ठीक, R बराबर P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा, ये पढ़ाया गया है R की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा R इक्वल टू, ये मिलेगा जितना ये है परिमाण में सब समान है तो ये समान इसी को हम सब क्या मान लेंगे, इसको आप सब इसी को K मान सकते। ये पूरा जो है आप सब कुछ भी मान लीजिए X मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, X मान कर चल सकते हैं या तो F मान लीजिए। क्या मान लीजिए F मान कर लीजिए। तो F मानेंगे तो ये मिल जाएगा F² प्लस ये भी हो जाएगा F² प्लस F इंटू F² 2F² इंटू cos 120 cos 120। इन दोनों के बीच में पहले इसका इसके बीच में हम सब निकालते हैं तो क्या मिल जाएगा FOB, ये लिख सकते हैं FOB FOA और FOB और FOB ये लिख सकते हैं। इसके बीच में हम सब क्या लिख सकते हैं R इक्वल टू FOB स्क्वायर FOA स्क्वायर और प्लस 2 इंटू FOB इंटू FOA cos 120 अंश का मान, cos 120 अंश का मान कितना, cos 120 अंश का मान कितना होता है तो हम सब लिख सकते हैं। देखिए ये सब परिमाण में समान, परिमाण में ये तीनों वेक्टर हटा दीजिए तो आप सबके पास सिर्फ इतना इतना वैल्यू मिलेगा। तो सब एक समान है। तो FOA बराबर FOB बराबर FOC। डायरेक्शन सबका अलग अलग, डायरेक्शन सबका अलग अलग है लेकिन परिमाण समान है। तो इसको हम सब क्या लिख सकते हैं OA लिख सकते हैं या OC लिख दीजिए। सब क्या लिख दीजिए, सब का मान OC लिख दीजिए। तो FOC स्क्वायर इसको भी लिख देते हैं 2 इंटू FOC तो FOC स्क्वायर यहाँ भी मिले। cos 120 अंश का मान, cos 120 अंश का मान किस तरह से निकलेगा तो आप सब निकाल सकते हैं। cos 120 अंश का मान इसको लिख सकते हैं, cos 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में cos नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा cos 60।
cos 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2। तो यहाँ रख देंगे 1/2, तो ये कट जाएगा, यहाँ माइनस रख दीजिए, -1/2 क्या होगा माइनस, तो माइनस ये आ जाएगा माइनस यहाँ, तो ये मिल जाएगा क्या, तो यहाँ से हम सबको एक वैल्यू मिल जाएगी R इक्वल टू FOC, यहाँ आ जाएगा FOC स्क्वायर प्लस FOC स्क्वायर, और यहाँ मिल जाएगा माइनस FOC स्क्वायर। देखिए इससे इससे एक घट जाएगा, बचेगा क्या R बराबर FOC, रूट में रहेगा, रूट से बाहर कर लेंगे तो FOC के बराबर, परिमाण में OC के बराबर, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या मिला FOC के बराबर मिला। कितना मिला FOC के बराबर। अब हम सब इसकी डायरेक्शन देखें किस डायरेक्शन में होगा, तो दोनों परिमाण में समान है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो सीधे सीधे इसका रिजल्टेंट इसके मध्य से होगा, इसके मध्य से होगा, जिसका परिमाण किसके बराबर होगा OC के बराबर, जिसका परिमाण किसके बराबर होगा, जितनी इसकी लंबाई होगी उतने इसकी भी लंबाई होगी। अब डायरेक्शन निकालेंगे, तो डायरेक्शन कैसे निकलता है तो उसको भी देख सकते हैं। यह तब है, मान लीजिए एक बल इधर जा रहा है F, ये P बल जा रहा है, और यह Q बल जा रहा है, यह Q बल जा रहा है, ठीक। तो इनके बीच का जो परिणामी होगा, इनके बीच से कहीं से जाएगा तो उसे R कहा गया, और इनके बीच में एंगल कितना है थीटा है, ये पूरा एंगल थीटा। इस अल्फा का मान निकालें, किसका मान निकालें अल्फा, मतलब ये इस P से या Q से कितना कोण बना रहा है, तो हम सब इससे कितना कोण बना रहा है, इससे कितना कोण बना रहा है, तो ये बनेगा, ठीक, क्या बनेगा tan अल्फा बराबर, टेंजेंट अल्फा बराबर होता है। तो ध्यान से देखिए, तो यह मिलेगा P साइन थीटा बटे Q प्लस P कॉस थीटा। Q के साथ एंगल मिल जाएगा, Q के साथ एंगल मिल जाएगा, इससे तो अल्फा का मान मिल जाएगा, अर्थात हम सब यह कर सकते हैं इसके साथ कितना कोण बनेगा, तो यही लिख देंगे tan अल्फा, इसको P मान रहे हैं तो P का मान कितना कर देते हैं, इसको P मान रहे हैं, इसको Q मान रहे हैं, तो इस OB के साथ मिल जाएगा F, परिमाण बस रखिए FOB साइन थीटा का मान कितना है, ये देखिए 120 साइन 120 बटे कितना आ जाएगा Q का मान कितना है, परिमाण में दोनों समान है, चाहे जो रख लीजिए। F क्या लिख देंगे, इसको लिखें FOB, तो वो हो जाएगा FOA, अब प्लस FOB cos 120 का मान आप सब जानते हैं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, वैल्यू निकाल लीजिए, tan अल्फा इक्वल टू आ जाएगा, इसको भी आप OC लिख दीजिए, FOC है परिमाण में, और साइन 120 अंश का मान इसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से इसका निकाले हैं, तो साइन 120 अंश का मान निकालेंगे, cos 120 अंश का मान तो निकाले हम -1/2, साइन 120 अंश का मान निकालेंगे, यहाँ मिल जाएगा साइन, तो साइन द्वितीय चतुर्थांश पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या मिल जाएगा, साइन 60 मिल जाएगा, साइन 60 पॉजिटिव होगा जिसका मान √3/2, तो यहाँ मिल जाएगा √3/2 मिलेगा, यहाँ FOC मिलेगा माइनस FOC मिल जाएगा, आधा मिलेगा इंटू 1/2, माइनस में रहे कि किसका मान। अब यहाँ क्या हो जाए, इसको सॉल्व करिए तो FOC यहाँ भी आया और यहाँ मिल जाएगा, और इंटू √3/2 मिला, और इधर मिल जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो FOC है, FOC घट जाएगा, ये एक है, ये आधा है, तो कितना जाएगा आधा, FOC मिल जाएगा, FOC से FOC कट गया, बचा क्या √3/2 अपान में 1/2, मुख्य डिवाइड इसका बीच में है, तो ये बार का गुणा ऊपर लिखा जाएगा, √3 में 2 का गुणा हो जाएगा, √3 गुणे 2 अपान अंदर का गुणा नीचे लिखा जाता है, 2 गुणे 1, तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 अपान में 1 √3 अपान में 1, tan किसका मान है, tan अल्फा का मान आ गया, √3 आ गया, और √3 का मान कितना आ जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू tan 60 की वैल्यू है, अल्फा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, अल्फा का मान 60 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितना हो जाएगा 60 अंश।
इसका मतलब है यह 120 अंश है और यह 60 अंश है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यह इसका आर है, वह ओसी है, तो ओसी और एफ ओसी, तो यहां समझिए अब एफ ओसी जो है, एफ ओसी हम सब रिजल्टेंट निकालें, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएं। क्या लगाएं? अध्यारोपण। यहाँ हम सबको मिलेगा पहले एफ ओ सी का मान, ये रिजल्टेंट आर का मान क्या मिल जाएगा? आर का मान मिल जाएगा। इस आर का मान क्या कितना आ जाएगा? आर का मान माइनस एफ ओ सी के बराबर मिलेगा। ठीक, माइनस एफ, एंगल सही लिख दीजिए, इसके जस्ट विपरीत। यह इधर डायरेक्शन में जा रहा है, यह इधर डायरेक्शन में जा रहा है। परिमाण में इसके ओसी के बराबर होगा, परंतु डायरेक्शन में इसके विपरीत होगा। अब यहाँ सोचिए रिजल्टेंट निकाला, ये काय का रिजल्टेंट था? तो ये रिजल्टेंट था एफ ओ बी और प्लस एफ ओ सी का, एफ ओ बी और एफ ओ सी का रिजल्टेंट हम सबको एफ ओ ए का रिजल्टेंट आया था, माइनस एफ ओ सी आया। अब यहाँ हम सब ये कहें कि इस पूरे का अध्यारोपण के सिद्धांत से निकालें तो O पर कुल बल, कुल वैद्युत बल तो कितना आएगा? वेक्टर F बराबर, F मान लीजिए F O पर कुल कार्यरत बल, तो यह इस पर 3 टाइप्स के बल लग रहे हैं। कितने टाइप से बल लग रहे हैं? OA लग रहा है, OB लग रहा है, OC लग रहा है। इन सभी का सदिश होगा OA प्लस F OB प्लस एफ ओ सी। तो हम सबको इसी की आवश्यकता थी, जो इतने ढेर सारा हम सब इसमें सॉल्व किए। इन दोनों का परिमाण कितना आ गया? माइनस एफ ओ सी। इसका मान एफ ओ सी है, इसका मान भी एफ ओ सी, तो दोनों का मान कितना आ गया? एफ ओ एफ अर्थात फोर्स किस पर? बिंदु ओ पर प्लस क्यू पर लगने वाला क्या होगा? 0। ओ पर लगे परिणामी बल को हम सब शार्ट में भी निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये OA है, ये OB है और ये OC है, यह FOC है। तो ध्यान से सुनिए, ये तीनों बल समतली हैं, ये तीनों बल समतली एक ही तल में है। तो एक ही तल में होने की वजह से तीनों के बीच में एंगल एक समान है, तो हम सब मान सकते हैं, ये मान सकते हैं कि एफ ओ ए की दिशा में ये मान लेते हैं परिणामी की दिशा से कर दीजिए, की दिशा से परिणामी अल्फा कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है? अल्फा कोण बनाता है। इतना लिखने के पश्चात हम सब इसके 36 घटक निकालते हैं। अब यहां से मान लेते हैं परिणामी क्या बना रहा है? अल्फा कोण बना रहा है, यहां से अल्फा कोण बना रहा है। तो परिणामी जब अल्फा कोण बना रहा है तो हम सब लिख देंगे, तो ये हम सबका एफ परिणामी ओ कर देते हैं। ओ पर लगने वाला संपूर्ण बल की बात कर लेता है। अब हम सब निकालेंगे क्या? ओ से माने तो ओ से सबके 36 घटक निकालते हैं। OA से सबके FOA से सबके 36 घटक निकालते हैं और सबके ऊर्ध्व घटक निकालते हैं। तो O से सबके 36 घटक निकालिए, O से सबके 36 घटक निकालिए FOA का, तो 36 घटक, 36 घटक, इसे हम सब लिखेंगे। इसका 36 घटक FOA का 36 घटक मिल जाएगा F cos अल्फा, ये मिलेगा F cos अल्फा। F cos अल्फा होगा, F cos अल्फा को हम सब लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे? OA की दिशा में OA के बीच का कोण कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, तो लिखेंगे FOA
cos 0, इसके 36 घटक निकालते हैं और फिर उसके बाद इसी की दिशा में OC का 36 घटक, FOC का 36 घटक मिल जाए cos 120। और फिर उसके बाद यह इससे कितना एंगल बना रहा है 240, FOB cos 240, सबकी वैल्यू रख दीजिए, इसका मान हो जाएगा FOA, क्योंकि cos इसका मान कितना आता है 1 आता है, cos 0 का मान 1, इसका मान कितना है FOC का मान cos 120 अंश का मान अभी निकाले थे -1/2, और cos 240 का मान, cos 240 का मान इसको लिख सकते हैं cos 180 प्लस कितना लिख सकते हैं 60। तो तृतीय चतुर्थांश में ये cos माइनस होता है, cos 60 हो जाएगा, cos 60 का मतलब है -1/2, इसका मान कितना हो जाएगा cos 240 अंश का मान भी -1/2, FOB 1/2 मिल जाएगा। आगे चलते हैं तो सब निकाल लेंगे, परिमाण में सब बराबर है, परिमाण में FOB बराबर FOA बराबर FOC, ठीक, तीनों जब बराबर हैं तो हम सब इसी को एक ही लिख देते हैं, सब क्या लिख देते हैं FOA लिख देते हैं, सबको FOA लिख देते हैं, इसको भी FOA लिख देते हैं, ठीक, 1/2 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा FOA अपान में 2 माइनस FOA अपान में 2। इसका अर्थ हुआ कि यह भी दोनों जुड़ करके माइनस हो जाएगा, FOA माइनस FOA बराबर कितना मिल जाएगा 0, 36 घटक इसका मिल गया 0। अब उसका ऊर्ध्व घटक निकालते हैं, क्या निकालते हैं ऊर्ध्व घटक, ऊर्ध्व घटक OA की जो है OA की दिशा में हम सब निकालते हैं इसका ऊर्ध्व घटक। अब ऊर्ध्व घटक इसी से हम सब तुलना कर रहे हैं, ऊर्ध्व घटक हम सबको मिलेगा FO साइन अल्फा, तो साइन अल्फा का मान यही मिलेगा, क्या मिलेगा FOA साइन 0 अब प्लस F क्या मिलेगा OC साइन 120, आगे मिलेगा प्लस FOB इंटू साइन 240, साइन 240, यहाँ से 120 240 आ जाए, इसका ऊर्ध्व घटक साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, इस पूरे का मान 0 हो गया, साइन 120 अंश का मान होता है कितना अभी निकाले थे √3/2, फिर साइन 240 का मान निकाल लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 60, अर्थात साइन तृतीय चतुर्थांश में माइनस होता है, तो माइनस कितना हो जाए साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, √3/2, तो ये मिल जाएगा इसका मान FOC इंटू FOC रहेगा 8, और इधर मिल जाएगा माइनस इसका मान हो गया √3/2 इंटू FOB और FOC का मान हम सब इसको भी क्या लिख देते हैं FA लिख दीजिए, FOA लिख दीजिए, इसको भी FOA लिख दीजिए, तो कितना आ गया यहाँ भी 0 आ गया। अब इसको देखिए ये दोनों समान है, तो ये अभी कितना आ जाएगा 0, अर्थात ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक दोनों 0 आ गया। तो परिणामी बल निकालेंगे, परिणामी बल निकालेंगे F पर, इस पर O पर परिणामी बल, परिणामी बल हम सब निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो FO परिणामी बल का परिमाण निकाल लीजिए। अब यह परिमाण बाकी दिशा OA से अल्फा होगा, OA से क्या होगा अल्फा होगा, परिमाण निकालते हैं हम सब O पर परिमाण, तो क्षैतिज घटक का स्क्वायर और प्लस ऊर्ध्व घटक का स्क्वायर, क्षैतिज घटक का स्क्वायर और ऊर्ध्व घटक का स्क्वायर। क्षैतिज घटक कितना 0 है,
0 का स्क्वायर ऊर्ध्वघटक 0 है, 0 का स्क्वायर था कितना आ जाएगा रूट में 0, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। इसका मान कितना आ गया, परिणामी बल का मान कितना आ गया 0। परिणामी बल का जब मान आ गया 0 इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। इसको हम सब इस बीच से भी निकाल सकते हैं, अर्थात इसके क्षैतिज घटक मान करके और ऊर्ध्वघटक इसी की दिशा में क्षैतिज घटक ये होगा, और बाकी इसके लंबवत दिशा में इसका ऊर्ध्वघटक होगा। इसके लंबवत दिशा में इधर ऊर्ध्वघटक, ये क्षैतिज घटक है, इसका ऊर्ध्वघटक, ये दोनों 90 अंश पर होंगे, जिसका परिणामी हम सब निकाल सकते हैं। तो यह इसकी दूसरी विधि है। अब इसको आसान समझिए, उस दूसरे वाले पहले वाले विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।